कैसे हैं आप, बताओ। पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी, बताओ। अपन मैट्रिक्स से स्टार्ट करे थे, 12th का पढ़ रहे थे, तो आपका बढ़िया चल रहा है कैसे, बताओ। मैट्रिक्स में अपन ने 3 लेक्चर लिए थे, जिसमें अपन ने बेसिक मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये चीजें अपन ने कवर कर दी थी। तो आपको सब समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ, सब समझ आ रहा है। पहले अपन ने इससे पहले इनवर्स का पढ़ा था और अभी मैट्रिक्स का पढ़ रहा है। तो मैट्रिक्स में अभी तक अपना बेसिक पोर्शन चल रहा है और उसके बाद में PYQ करेंगे। तो आपको क्या है, जितना आपको मिल रहा है उसको आपको कंटिन्यू पढ़ते हुए जाना है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अरे इसके NCERT के और RD शर्मा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका बोर्ड इजीली हो जाएगा। 90% 95% इजीली अपन जितना मैटर मैं दे रहा हूँ उस हिसाब से आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरी बात है, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल से मैं 12th वाले बच्चों को और 11th वाले बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसको कवर करो। तो अभी अपन मैट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स में अपन ने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है समझो। अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2-3 टाइप पढ़नी है। 2 तो इसकी टाइप है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज होता है क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, फिर पढ़ेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई। तो इतना कुछ अपने को इसमें कवर करना है। पहला इसमें पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज होता क्या। तो समझो, अपने को ऐसे दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसे मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 और 4। इजी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और आपको क्या पूछा है, ट्रांसपोज पूछा है। ट्रांसपोज में अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज को यहाँ तो a की पावर t से लिखते हैं, यहाँ तो ऐसे लिख दो, यहाँ फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सी जगह, a' से, a' से लिखते हैं, यहाँ a की पावर में t से लिखते हैं। t का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है और डैश का मतलब भी क्या है, ट्रांसपोज है। बताओ समझ आ रहा है। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, जो भी लिखा हो दोनों का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद में अपन क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और 4, इसके ऊपर क्या लगा देना है, ट्रांसपोज। यहाँ तो डैश लगा दो, यहाँ टी लगा दो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो रो है ये कौन है बताओ, R1, ये कौन है, R2। तो R1 और R2 को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। जो रो है उसको कॉलम बनाना है। ट्रांसपोज में क्या ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रो को कॉलम बना दो, यहाँ कॉलम को रो बना दो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अपन क्या लिखते हैं इसको, 1 2 3 और 4। ये हो गया अपना A ट्रांसपोज। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, इजी है। ये A था और ये क्या है, A ट्रांसपोज है। तो जो रो दे रखी है उसको कॉलम बना दो, यही ट्रांसपोज है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक और एग्जांपल बताता हूँ इसमें। देखो जैसे सपोज करो 3x3 ऑर्डर का ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ले लिया मैंने। 3x3 की आपको मैट्रिक्स दे दी और आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, ट्रांसपोज। आपसे क्या पूछ रहा हूं, ट्रांसपोज। यहाँ इसको क्या लिख दोगे, A' लिख सकते हो। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज। तो क्या करोगे बताओ, इसमें अपने को लिखना है, ये तो बच्चों क्या है बताओ, R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 को क्या बना देंगे, C1 C2 और C3 बना देंगे। तो बताओ 1 2 3, फिर 4 5 6 को ऐसे लिख दो, 4 5 6, फिर 7 8 9 को ऐसे लिख दो, 7 8 और 9। तो ये क्या हो गया अपने पास, ट्रांसपोज हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वेरी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको ट्रांसपोज पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ उसमें ऐसे पूछ सकता है, बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है। यहाँ नॉर्मली पूछेगा ट्रांसपोज निकाल के बताओ। एक आपको मैट्रिक्स दे देगा A और उसका आपको क्या पूछ देगा, ट्रांसपोज। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा 1 मार्क्स में, ऑप्शन टिक करना है, लिखना ही नहीं है वहां, तो सिर्फ देखना है कि रो से कॉलम बन रहा है, टिक कर दो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसको समझो। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझो पहले। ट्रांसपोज कितने टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीजें समझनी है आपको। तो बताओ सिमेट्रिक क्या होती है समझो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे समझना, समझो। देखो
आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 0 0 और 2, 1 0 0 और 2, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और इसका आपको क्या पूछा है ट्रांसपोज, यानी कि ए की पावर टी, यहाँ ए की पावर में क्या लगा दो डैश, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो बताओ ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 0 0 और 2, तो बताओ ए और ए क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएंगे इक्वल, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या फंडा याद रखना आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स गिवन है ट्रांसपोज करने पे वैसी की वैसी सेम मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आए। बताओ यहाँ क्या था, ये R1 और ये R2, तो 1 0, तो मैंने इधर क्या हो गया 1 0, फिर इधर था 2 0, इधर भी क्या हो गया 2 0, यानी कि जो मैट्रिक्स पहले थी वो की वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब आप जानते हैं, सिमेट्री का मतलब सिमिलरिटी होना, यानी कि एक जैसे होना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सेम मैट्रिक्स है, तो सेम मैट्रिक्स है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या आपको, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब देखो इसमें सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड कौन सी पढ़ेंगे बताओ, सेकंड पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है इसको समझो, पहले अपन ने क्या पढ़ा ट्रांसपोज, फिर क्या पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब क्या पढ़ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या ध्यान रखना, देखो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे सपोज करो ए इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है, ए इज इक्वल टू ऐसे दे रखा है 0 1 -1 और 0, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, 0 1 -1 और 0, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 0 1 -1 और 0, मैंने क्या करा बताओ, ये तो R1 है और ये क्या है बताओ R2 है, R1 और R2 को क्या बना दिया C1 और C2 बना दिया, C1 और C2 बना दिया, तो ये नई मैट्रिक्स बन गई, इसको क्या बोलोगे बताओ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज। अब बताओ ए, और इस मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूं, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, ए डैश जो दे रखा है या ए का ट्रांसपोज दे रखा है, इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस मैट्रिक्स को, तो ये क्या बनेगी बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 0 ही बनेगा, 1 को करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इसको 1 को करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि ए और ए डैश इक्वल कब हो रहे हैं, जब नेगेटिव साइन आए, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या ध्यान रखना है, अच्छा सिमेट्रिक में आपने क्या ध्यान रखा था, सिमेट्रिक में तो क्या हो रहा था बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, सिमेट्रिक में हो रहा था कि ए किसके इक्वल है ए डैश के, ए किसके इक्वल है ए डैश के, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, ए किसके इक्वल है बताओ माइनस ए डैश के, ए किसके इक्वल है माइनस ए डैश के, और इस सिमेट्रिक में क्या होता था ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस साइन के साथ आया विथ नेगेटिव साइन आए तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, विथ नेगेटिव साइन आया तो उसको क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई सबके, विथ नेगेटिव साइन आया तो क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक चीज और देखो, अगर आपके इसमें 3/3 ऑर्डर किया जाए या 2/3 किया जाए, कुछ भी ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको ध्यान रखना है कि वो सिमेट्रिक बन रही है या स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है या नहीं बन रही, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, समझ गए। तो इतना सा ध्यान रखना है अपने को, अगर सेम आ रही है ए और ए डैश इक्वल आ रहे हैं तो सिमेट्रिक, ए और ए डैश इक्वल नहीं आ रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक, नेगेटिव साइन आते ही स्क्यू सिमेट्रिक, और विदाउट नेगेटिव साइन आए तो सिमेट्रिक। अब देखो इसमें एक और चीज बताता हूं आपको, देखो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे मैट्रिक्स ले ली, एक 1 2 3 4 ऐसे ले ली एक मैट्रिक्स, कोई भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हो, एक मैट्रिक्स ली। अब इसका क्या करो बच्चों, ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, R1 और R2 कितना हो जाएगा बताओ, R1 और R2 कितना हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो गया 1 2 को क्या बना दिया इधर, फर्स्ट रो को क्या बना दिया कॉलम, सेकंड रो को भी क्या बना दिया कॉलम, तो ए और ए डैश क्या हो गए बताओ, ए और ए डैश दोनों निकल गए, ए और ए डैश, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो, रैंडमली कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, एक मैट्रिक्स ली उसका क्या करा अपन ने ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज आ गया अपने पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ए और ए डैश को ऐड कर दो, ए और ए डैश को ऐड करोगे तो बताओ क्या बन रहा है 1 2 3 4, और इसके प्लस में क्या करो 1 2 3 4 इसको, यानी कि एक तो ए और ए डैश दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कितना बन रहा है बताओ, ऐड करने पे बन जाएगा अपने पास ये 2, ये बनेगा 5, ये बनेगा 5 और ये बन जाएगा 8। तो ऐड करने पे जो नई मैट्रिक्स बनी
ऐड करने पे जो न्यू मैट्रिक्स बनी उसको अपन क्या करें, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। इसका नाम क्या रखते हैं बच्चों बताओ, बी। 2 5 5 8 इसका नाम क्या रखते हैं, बी मैट्रिक्स नाम रखते हैं। इसका नाम बी रख दिया। 2 5 5 8 नाम क्या रख दिया इसका, बी मैट्रिक्स। अच्छा बताओ, ये जो बी मैट्रिक्स आई है, जो न्यू मैट्रिक्स बनी है ए प्लस ए डैश, जो बी मैट्रिक्स बनी है, उस बी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, बी का अगर ट्रांसपोज करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 5 5 8 2 5 5 8 ये बी का ट्रांसपोज आ गया। यानी कि जो बी है और बी का ट्रांसपोज है वो दोनों कैसे हैं बताओ, इक्वल है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। बी और बी डैश क्या है, इक्वल है। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बी और बी डैश इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या समझे यहां से बताओ, क्या समझे कि दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसका एडिशन होना चाहिए। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था क्या आपको, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि मैंने आपको पहले, अगर नहीं बताया तो यहां से समझो। देखो, जब दो मैट्रिक्स होती है उनको सम करना होता है या माइनस करना होता है तो उसमें क्या करना है, सेम सेम को ध्यान रखना है। यानी कि फर्स्ट a11 है तो a11 में ऐड होगा, a12 है तो a12 में ऐड होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स अपने को ध्यान रखनी है कि ऐसी मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसको सम करने में दिक्कत ना आए। क्या ध्यान रखना बताओ, सम करने में दिक्कत ना आए। तो अपने को ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स होती, एक कंडीशन ध्यान रखनी, कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से बेनिफिट क्या है कि उसका ट्रांसपोज करने पे अगर आप उसको वापस ऐड करोगे तो आपका ऐड होने में दिक्कत ना आए। अगर 2/3 की ले ली तो ट्रांसपोज करने पे 3/2 आ जाएगी। सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स ले ली ऐसे 2 1 0 3 2 1 ऐसे ले ली। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे, अगर ट्रांसपोज करोगे तो ऐसे आ जाएगी, है ना, 2 1 0 3 2 1। अगर ये, तो अब इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते बताओ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। तो इस वजह से आपको हमेशा इसमें मैट्रिक्स लेनी है तो कौन सी लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद में अगर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं और उसको सम करते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, बी वाली मैट्रिक्स मिलेगी न्यू, वो हमेशा कैसी होगी बताओ, वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है और इसको ध्यान रखना है। समझ गए बात को, बात को समझ गए। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो मैट्रिक्स जो लोगे वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि आपको मैट्रिक्स दे देगी और आपसे पूछेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो आपको उसको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, दोनों को ऐड करना है और प्रूव कर देना है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो, अगर वो माइनस कर देते हैं तो क्या होता है। मैंने पूरा मिटा दिया, दोबारा से लिख रहा हूं। देखो, सपोज करो एक मैंने एग्जाम्पल के लिए दूसरी मैट्रिक्स ले ली। सपोज करो मैंने 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि 2/2 या 3/3 में क्या है। तो 3/3 की ले ली, 1 2 0 2 3 1 0 1 2, ये ले ली मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है, 3/3। इसको क्या लिख देंगे, R1, क्या लिखेंगे बताओ, R2 और R3। तीनों रो दे रखी है। अब इसका अपन क्या करते हैं बच्चों बताओ, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 2 0 2 3 1 0 1 और 2, ये आ गया। ये इसकी क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। समझ गए। अब अगर इनको a प्लस ए डैश निकालोगे, a प्लस ए डैश निकालोगे, यानी कि a का ट्रांसपोज करोगे, तो ये तो हमेशा क्या होगी बताओ, सिमेट्रिक। ये तो हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक। और अगर a माइनस ए डैश करोगे, a माइनस ए डैश करोगे, तो ये कैसी होगी, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी होगी बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों बातें याद रहेगी। a प्लस ए डैश निकालोगे तो क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और a माइनस ए डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए डैश निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, इसको a में से a डैश को माइनस करते हैं तो बताओ कितना आएगा, माइनस करते हैं, यहां से डायरेक्ट कर देते हैं। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। 2 में 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर देखो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये मैंने ट्रांसपोज करके लिखी है, ये मैट्रिक्स 1 2 0 1 2 0 3, हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। और इधर 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1 माइनस 1 करने पे कितना आया, 0। 2 माइनस 2 करने पे कितना आ गया अपने पास, 0। बच्चों ये तो 0 0 मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें तो
अपने पास जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला है कॉन्सेप्ट वो बनानी, तो अपन क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सही से नहीं सेट हुआ, अपन रैंडमली लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल ठीक से सेट नहीं हुआ। दूसरा ले लेते हैं, देखो ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले लिया एग्जाम्पल। अब बताओ ए डैश बताओ कितना होगा, ए डैश कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका अपन क्या करते हैं, अब करते हैं a माइनस ए डैश। अब क्या करते हैं a माइनस ए डैश। अपन ने पहले रैंडमली लिया था एग्जाम्पल, तो कभी कभी 0 0 बन जाती है, तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप वहां नहीं समझ पाओगे, क्योंकि नेगेटिव साइन तो आएगा ही नहीं वहां पे। अब करते हैं, अब इसको सोल्व करके देखते हैं, बताओ। अब इसको सोल्व करेंगे तो बताओ 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ -2, 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। फिर देखो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ 5 या 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, यहाँ 6 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ -2, 6 माइनस 8 करने पे कितना आएगा -2। फिर देखो 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, यहाँ 9 माइनस 9 करेंगे तो 0। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? 3/3 की है, इसलिए मैंने पूरा दोबारा लिखने की कोशिश नहीं करी। मैंने क्या करा, एलिमेंट में से एलिमेंट को माइनस किया, 1 1 में से a11 में से a11 माइनस किया, a12 में से a12 को माइनस किया, a13 में से a13 को ऐसे किया। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बताओ 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसमें से 1 माइनस किया तो कितना आया 0। फर्स्ट एलिमेंट बताओ कितना है 2, और इसका कितना है, सेकंड एलिमेंट इसका 2 है और इसका कितना है 4, 2 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा -2। इस हिसाब से इसको सोल्व करना, और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बताओ b, इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए b मान लो। अब अपने को बच्चों b डैश निकालना, अपने को क्या निकालना बताओ b डैश। b डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बताओ 0 -2 -4, फिर क्या आएगा 2 0 -2, फिर इधर कितना आ जाएगा 4 2 0, 4 2 0। बात समझ में आ गई बताओ, बात समझ में आ गई। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं b डैश को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ साइड में लिख रहा हूं, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0 -2 -4, फिर यहाँ नीचे कितना आएगा बताओ 2 0 -2, और ये कितना आ जाएगा 4 2 और 0। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b डैश, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ माइनस का b डैश। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलेंगे बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई सबके, सबके समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, समझो, ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसको क्या करोगे, अगर दोनों को प्लस करते हो, a प्लस ए डैश करते हो, तब तो क्या बन रही है सिमेट्रिक, तब तो क्या बन रही है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बन रही है। और अगर a माइनस ए डैश कर रहे हो, a माइनस ए डैश कर रहे हो, तब क्या बन रही है बताओ स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए में तो क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक, और a प्लस ए डैश करोगे तो क्या बनेगी सिमेट्रिक। ये ध्यान रखना है कि क्या क्या सिखाया मैंने, समझो। सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है a, उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो को क्या बनाना है कॉलम, उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके अंदर दो टाइप है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है a और a डैश इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है a में a और a डैश इक्वल नहीं होते, a इज इक्वल टू माइनस a डैश इक्वल होता है, यहाँ a इज इक्वल टू माइनस a t, t बोलो या डैश बोलो एक ही बात है। बात समझ में आ गई। और उसके बाद में मैंने बताया कि सम ऑफ, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करोगे तो वो क्या हो जाएगी, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक होगी, और माइनस करने पे क्या बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसे दे रखी है कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपको एक कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर उसका ए का डैश निकालोगे, यहाँ इसको आप ऐसे लिखोगे a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका आप ट्रांसपोज करते हो, उसका अगर आप क्या करते हो ट्रांसपोज करते हो, और उन दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, और माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करके फिर उसको वापस से ऐड करते हैं, तो वापस a बन जाता है। सपोज करो मैंने यहाँ 1 0 2 और 3 ले लिया, ये मैट्रिक्स ली, तो बताओ यहाँ से a डैश कितना होगा, a डैश कितना हो जाएगा 1 0 2 और 3, ये a डैश आ जाएगा।
अगर इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो बताओ कितना आएगा 1/2। इन दोनों को प्लस करता हूं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 0 और 0, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा बताओ 6, ये तो होगी। फिर उसके बाद में मैंने लगाया प्लस, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। फिर देखो 1/2, फिर करना है मुझे माइनस, 1 में से 0 1 माइनस किया तो 0, 0 में से 2 माइनस किया तो बताओ -2, 2 में से 0 माइनस किया तो 2, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। अब अपन क्या करें, इन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड, 2 से डिवाइड करने में बताओ कितना आएगा अपने पास, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 1 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस, फिर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 -1 1 और 0, यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, 0 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 और -1 ऐड करेंगे तो 0, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 और 3 और 0 ऐड करेंगे 3, ये वापस a बन गई, वापस क्या बन जाएगी a। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला क्या याद रखोगे बताओ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसको क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए मैंने a प्लस a डैश और a माइनस a डैश को अलग से समझाया आपको, ताकि ये फॉर्मूला समझने में आपको दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम में लिखे कि प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको ये वाला फंडा लगाना है। समझ गए बात को। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्री जो होती है उसमें अपने पास इतना ही कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट बता दिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। पहले तो आपको क्या बताना है, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसमें अपने पास इतना कॉन्सेप्ट बनता है। तो पहले तो ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाना, फिर सिमेट्रिक, फिर स्क्यू सिमेट्रिक, फिर सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि a प्लस a डैश और a माइनस a डैश, फिर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को मिक्स करें तो वापस a बन जाती है। बात समझ में आ गया। इससे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बनता। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते, इसमें कुछ प्रॉपर्टी वाली चीजें भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी वाली चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसमें 4 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बता ही देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, उस पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। प्रॉपर्टीज जो इसमें मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज को समझो। प्रॉपर्टीज फिर अपन क्वेश्चन तो वैसे भी करेंगे इसी, तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या समझना बताओ। a प्लस बी का अगर डैश है, यहाँ ट्रांसपोज है, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और अगर आपको ऐसा लिखा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। यहाँ फिर अपने पास बच्चों ऐसे दे रखा हो, a इंटू बी का ट्रांसपोज दे रखा है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे बताओ, b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। इस केस में जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो b पहले आ जाता है और a बाद में आ जाता है। फिर एक आपके इसमें और प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, a का ट्रांसपोज फिर उसका और ट्रांसपोज, तो क्या हो जाता है वापस a हो जाता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर ट्रांसपोज करोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है a और b, तो पहले a और b को क्या कर दो, ऐड कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पहले दोनों को ट्रांसपोज कर दो फिर ऐड कर दो, तो वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। फिर a और b मैट्रिक्स दे रखी है जो नेगेटिव में दे रखी है, तो माइनस करो, यहाँ पहले ट्रांसपोज कर दो फिर माइनस कर दो, यहाँ पहले माइनस कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, बात सेम है। फिर आती है मल्टीप्लीकेशन वाली, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, a और b का पहले मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन अपन ने लास्ट क्लास में सीखा है, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। यहाँ फिर पहले b का ट्रांसपोज फिर बाद में a का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। और एक और आपको ध्यान रखना है, a का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, तो वापस क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज है उसकी प्रॉपर्टी। इस पे भी कुछ क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभी। यहाँ डायरेक्ट बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ही अपने को क्या पूछ लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे देगा और ये ऑप्शन में पूछ लेगा, तो इस हिसाब से पूछ ले। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी वाले बनते हैं, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। अब अपने पास लेक्चर में जो थ्योरी पोर्शन है वो पूरा अपन ने मैट्रिक्स का पढ़ लिया। जो डिटरमिनेंट्स के अंदर जो मैट्रिक्स आएगी, माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, वो सेपरेट है, वो मैट्रिक्स मेथड को अलग से बताऊंगा। पहले की जो मैट्रिक्स है उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको अपन ने कवर कर दिया। पहले अपन ने ऑर्डर वाला पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, और उसमें अपन ने आईजे से मैट्रिक्स कैसे बनानी वो पढ़ लिया। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा।
मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, ट्रांसपोज में अपन ने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा बताओ, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है आप कमेंट करें, इन क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताना, ताकि उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा अलग से मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों।